तो अब हम आगे बढ़ते हैं। IUPAC के अंदर हमने अल्केन, अल्किन और अल्काइन कंप्लीट किया हुआ था। अब आगे देखते हैं फंक्शनल ग्रुप जब कभी भी आए तो उसका नेमिंग कैसे किया जाता है। अल्टीमेटली फंक्शनल ग्रुप ही कोई केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जब कभी ऐसे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो उसे हम कैसे नेमिंग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं वो आपको सीखना है। तो फंक्शनल ग्रुप तो कई सारे हैं, तो उन सभी फंक्शनल ग्रुप जो है उसका नाम कैसे हम देंगे वो सीखने वाले हैं। पहले तो एक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप की भी हमने प्रायोरिटी ऑर्डर बना रखा हुआ है, क्योंकि जब कभी भी एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो किसी को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किसी को कम प्रायोरिटी देते हैं, बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि ये एक कंपाउंड है जिसके अंदर OH है, विच इज़ नोन एज अल्कोहल। इसके अंदर टोटल 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, और 3 नंबर के कार्बन के ऊपर OH है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पेंटेन 3 ऑल। अभी इसका नाम है वो अल्कोहल है, तो इसका जो सफिक्स है वो ऑल है। पर क्या हो, मैं इसके अंदर COOH भी लगा दूं, तो अब इस OH जो है उसकी प्रायोरिटी ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसे OH को ऑल नहीं बोल सकते। कार्बोक्सिलिक एसिड हैज़ ग्रेटर प्रायोरिटी इन फंक्शनल ग्रुप अरेंजमेंट ऑर्डर। इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है OH की तुलना में, इसलिए अब हम जो नेमिंग करने वाले हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के रेफरेंस में नेमिंग करेंगे। इसे हम बोलेंगे पेंटेनोइक एसिड, और इस OH को अब हम कहेंगे हाइड्रोक्सी। दिस इज 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ओके, नाउ दिस इज हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ऐसा हो जाएगा। तो पहले मैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा वो ऑर्डर के बारे में बता देता हूँ, कैसे बनते हैं ये ऑर्डर वगैरह सब। ये कैसा है, जैसे एक टाइप की हिरार्ची है, वो फैमिली में नहीं होते, पहले दादा आते हैं, बराबर है, फिर उसके लड़के, बाद में पोता पोती वगैरह जी आता है सब। तो यहाँ भी ऐसा है। तो एकदम पीक के ऊपर है वो है एसिड्स, बराबर है। सबसे हम प्रायोरिटी किसको देंगे? एसिड को। उसके बाद हम लेंगे एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स सबसे ज़्यादा तो प्रायोरिटी नेम के अंदर एसिड की होती है, उसके बाद में एसिड डेरिवेटिव्स की। एसिड डेरिवेटिव ख़त्म हो जाने पर हम ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसे प्रायोरिटी देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को, और उसके बाद प्रायोरिटी रहेगी सिंगल बॉन्ड को। तो मुझे एक ऑर्डर बनाना है, और ये एसिड डेरिवेटिव के अंदर भी आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेट्स मेक द ऑर्डर। पहले हम रखेंगे COOH को, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। कभी भी नाम के अंदर आपको COOH दिखे तो इसे ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। ओके, यही है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और नाम जो है वो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के रेफरेंस में ही देंगे। उसके बाद हम लेंगे सल्फोनिक एसिड को। सल्फोनिक एसिड जो कि हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, पर है तो ये एसिड ही, इसलिए इसकी प्रायोरिटी दूसरे सभी फंक्शनल ग्रुप की अपेक्षा में ज़्यादा रहती है। उसके बाद एसिड के डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के अंदर भी आपको क्या करना है? ऑर्डर बनाना है एज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले आ गया एनहाइड्राइड, एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो बोलो। बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड के लिए नहीं, आपने बताया था इसके वो ऊपर। दूसरा वो वाला ऑर्डर हम नहीं सीख रहे हैं। हम तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी का ऑर्डर सीख रहे हैं। वो जो अल्केन अल्किन वाला है ना, वो तो IUPAC नेमिंग करने का ऑर्डर है। ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर की प्रायोरिटी की बात हो रही है, बराबर है। प्योरली वी आर डीलिंग विद फंक्शनल ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए ही ये अप्लाई किया जाता है। ये वो वाला नहीं है जो मैंने आपको सिखाया था अल्किन अल्केन वाले, ये दूसरी तरीके का ऑर्डर है।
दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नॉट इन द प्रायोरिटी इन नेमिंग। ये नेमिंग वाली प्रायोरिटी नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी है। ओके, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर है, बराबर है। तो पहले ये एनहाइड्राइड आएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, एसिड हैलाइड आ जाएगा, बराबर है। एसिड हैलाइड से भी किसकी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, OR, दैट इज एस्टर। एस्टर के बाद हम रखेंगे एसिड हैलाइड, और यहाँ पे क्लोरीन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। क्लोरीन और क्लोरीन जनरली हम लेते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सब के साथ हम कम डीलिंग करेंगे। उसके बाद आता है अमाइड, CONH2। तो ये जो 4 है वो एसिड के डेरिवेटिव है, मैंने आपको बताया था एक बार। एनहाइड्रेट बोलते हैं इसे, इसे हम बोलेंगे एस्टर। ये है एसिड हैलाइड और ये है अमाइड। अमाइड जो प्रोटीन पेप्टाइड लिंकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वही है एमाइड। तो पहले एसिड आ गए हैं, ये 2 एसिड। फिर एसिड के डेरिवेटिव्स, इसके अंदर ये जो पार्ट है जो CO के साथ, उसमें हमने देखी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले OCO है, फिर OR, फिर X, फिर NH2। ओके, इसके बाद में हमें लेने हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले, दैट इज नाइट्राइल। देखो ये वो ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं है, अल्केन अल्किन वाला नहीं है, बराबर। वो मल्टीपल बॉन्ड था। ये तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, बराबर है। तो ये हो गया नाइट्राइल, और इसे साइनाइड भी बोल सकते हैं आप। फिर आता है क्या, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में भी तो ऐसा ही है, दिस इज आइसोसाइनाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। इसके बाद क्या आएगा, फिर तो हमें लेने हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अंदर आल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, कीटोन दैट मीन्स C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड। इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले OH आएगा, उसके बाद में आ जाएगा NH2 अल्कोहल, फिर अमाइन। तो दिस इज द बेसिक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मानो कि आपको कोई नेमिंग दिया गया हुआ है और कोई स्ट्रक्चर है, तो इससे आपको क्या मालूम पड़ेगा। मानो कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर यहाँ OH है और यहाँ NH2 है, तो इन दोनों में से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, OH, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो जो भी कोई आप नेम बनाओगे वो इसके रिस्पेक्ट में बनाना है। इस कंपाउंड का जो नाम बनेगा ये OH के रिस्पेक्ट में बनाना है, अल्कोहल बोलेंगे हम इसे। और ये प्रेजेंट तो है और ये फंक्शनल ग्रुप ही है, पर इसके सामने, OH के सामने NH2 की कोई इज्जत नहीं है। इसीलिए हमें NH2 का नाम लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स में, बराबर है। सफिक्स किसका आएगा, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसी का। और उसके अलावा जितने भी सभी फंक्शनल ग्रुप है उसे हम प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करने वाले हैं। जैसे हम क्लोरीन को क्लोरो बोलते थे, ब्रोमीन को ब्रोमो बोलते थे, बराबर है। ऐसे ही अब ये NH2 को क्या बोलेंगे, अमाइनो, बराबर है। दिस इज एमिनो, द कंपाउंड इज अमीनो अल्कोहल, एमिनो अल्कोहल। पर मान लो कि अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शनल ग्रुप रख देता हूँ, एंड दिस इज दैट इज CHO। तो अब तो सब CHO, वो तो इन दोनों से भी बड़ी प्रायोरिटी वाला है। तो ये दोनों ही के किस में चले जाएंगे, प्रीफिक्स में। ये हो गया अमाइनो और ये हो गया हाइड्रोक्सी। अब इसे अल्कोहल नहीं बोल सकते, हाइड्रोक्सी बोलना पड़ेगा, बराबर है, क्योंकि CHO के सामने इसकी कोई इज्जत नहीं है। और इज्जत नहीं है तो आपको उसे रिस्पेक्ट देने की भी आवश्यकता नहीं है। ખોટે ખોટી બહુ કાંઈ એને ચણાના ઝાડવા ઉપર ચડાવવાનું નથી, બરાબર, એની કોઈ હવે ઇજ્જત ન કહેવાય। એટલે આ થઈ ગયો એનિમાનો એમિનો, અને આ શું થઈ ગયો, OH, હાઇડ્રોક્સી, એવું કહેશું। क्लियर છે, ओके, क्लियर हुआ आपको ये कौन सा वाला ऑर्डर है। एक से ज़्यादा जब फंक्शनल ग्रुप हमें नाम के अंदर मिलने वाले हैं तो इन सभी के अंदर हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है। और ये जो प्रायोरिटी हमने डिसाइड की है वो
पहले तो हम एसिड को देखते हैं, उसके बाद में एसिड डेरिवेटिव्स, फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। और ये फंक्शनल ग्रुप के लिए ही है। अल्केन अल्किन का तो केस अलग ही है, वो हमने किया हुआ था, बराबर है। तो इसे ध्यान में रखकर हमें सभी के नेम बनाने हैं। नेम बनाने के लिए आपको ये ऑर्डर आना चाहिए, ये ऑर्डर का आपका आइडिया आपको होना चाहिए, तभी आप करेक्ट नेम बना पाओगे। किसको सफिक्स में लेना है, किसको प्रीफिक्स में लेना है, ये सभी इस ऑर्डर से मालूम पड़ता है। तो ये ऑर्डर हो गया। हम हमारा आईयूपी एक नेमिंग जो है यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करने वाले हैं। यहीं से आईयूपी एक नेमिंग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये सभी का मैं आपको प्रीफिक्स भी बताऊंगा और सफिक्स भी बताऊंगा, पर आपको ये आना चाहिए, जब भी कभी एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तब कोई एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा होगा जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, और बाकी सभी जो है उसे आपको एज ए सब्सटीट्यूएंट, एज ए नॉर्मल साइड चेन की तरह ही ट्रीट करना है। मैंने आपको क्या बताया, मानो के साइड चेन में OH भी है और मिथाइल भी है, तो ये मिथाइल और OH के बीच में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही साइड चेन है जब ये प्रेजेंट है, बराबर है। थोड़े से नाम हम बनाते हैं, आपको भी आइडिया लग जाएगा। चलो, पहले हम बनाने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बनाने के लिए ऐसे हम लिखें, बोलो। ये सर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रीफिक्स में आएगा या कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पहला है, आ भी प्रायोरिटी सब। सकता है, देखो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर। आई विल गिव यू ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्पल इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट इन मेन चेन एज वेल एज इन सम केसेस इट हैज़ टू गो इन साइड चेन ऑल्सो। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि COH को आपको साइड चेन के अंदर भी ट्रीट करना पड़े। मैं सभी तरीके के एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ। देखो, मैंने ये एक बनाया हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप है, 2 डिग्री सफिक्स, और ये है प्रीफिक्स। हमें इसकी भी तो नेसेसिटी कभी हो जाएगी ना, इट विल नीडेड। तो इसे हम बोलेंगे कार्बोक्सी। जनरली तो इसका सफिक्स नेम ही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे हम बोलेंगे ओइक एसिड, और कभी कभार बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा। यहाँ देखो, मैंने इस कार्बन को ब्रैकेट में लिखा हुआ है COOH, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बनाया हुआ। जब भी कभी ये ब्रैकेट में है ओइक एसिड है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, क्यों ऐसा है। देखो, ये इन दोनों का लॉजिक आप समझिए। जब भी कभी ये ब्रैकेट में है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये पेरेंट चेन का हिस्सा है, पेरेंट चेन का हिस्सा। मानो कि ऐसे मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2 COOH। सी, दिस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। ये कार्बन जो है वो पेरेंट चेन का हिस्सा ही है। आपकी जो पेरेंट चेन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 कार्बनों की है, 1 2 3 4। तो इसे हम बोलेंगे ओइक एसिड, और 4 कार्बन है तो हम बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन ही है, कोई अनसेचुरेशन तो है नहीं, ब्यूटेनोइक एसिड ऐसे भी हम बोलेंगे। पर मानो कि मैं यहाँ पे ब्यूटेन की रिंग ही बना देता हूँ, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। और COOH का स्ट्रक्चर तो आप लोगों को मालूम है, ऐसा होता है COOH। ये कार्बन है, अब ये रिंग का हिस्सा नहीं है। फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो रिंग का हिस्सा नहीं है, तो मुझे इसका नाम कंप्लीटली लिखना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इस कार्बन के लिए हम बोलेंगे कार्ब। यहाँ पे लिखा है, देखो ये कार्ब आ गया ना। तो दिस कंपाउंड इज नोन एज साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आप ऐसे नहीं लग सकते कि ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ब्यूट के अंदर ही ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन इंक्लूड हो गया है। ब्रैकेट में लिखने का मीनिंग क्या है, दिस कार्बन इज पार्ट ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। और जब भी कभी COOH चेन के अंदर शामिल न हो पाए तब हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कंप्लीट पूरा नाम। और साइड चेन में जब जाए तभी तो कार्बोक्सी बोलने ही वाले हैं, बराबर है। आपको इन दोनों में समझ आया ये मैं क्या बताने जा रहा हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
COOH जब भी कभी ये ऐसी सिंपल चेन में हो तब तो ये चेन का ही हिस्सा हो जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे ओइक एसिड। और जब कभी ये मेन चेन के अंदर शामिल न होने पाए, मानो कि यह रिंग है तो रिंग के अंदर तो आप इसे कहाँ घुसाने वाले हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर तो बनेगा नहीं देखो। अदरवाइज तो इसकी 5-5 वैलेंसी हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं। तो फिर ये हमेशा फंक्शनल ग्रुप के बाहर, ये चेन के बाहर ही रहेगा। चेन के बाहर जाने से अब ये पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है, तो हमें बोलना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे थोड़े से नेम बनाते हैं, आपको इसका आइडिया लग जाएगा। पर ये जो है ऐसे हम लिखते हैं, बराबर है। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैंने आपको बताया कैसे हम ये प्रीफिक्स में कब यूज़ करेंगे, सफिक्स में कब यूज़ करेंगे वो भी आ जाएगा। कब ओइक एसिड लिखना है, कब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, वो ऐसे नक्की होता है। एक दो नेमिंग स्टार्ट करते हैं, चलो। देखो RCOOH ये अल्काइल है, तो इसे हम जनरल लिखेंगे अल्केनोइक एसिड। पर मैंने आपको बताया ऐसे, इस अल्क के अंदर, अब जो ये अल्क है इसके अंदर आर के कार्बन तो है ही, पर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी शामिल है। तो यहाँ पे दोनों कार्बन है, तो इसका जो नेम होगा इस अल्क के अंदर दोनों आ जाएंगे। सिंपल है, HCOOH। तो एक कार्बन तो है ना, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मीथेन। मीथेन और चेन के अंदर ही शामिल है, तो मिथेनोइक एसिड। ओके, इसे क्या बोलेंगे, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। इसका ट्रिवियल नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। ये जो है वो कॉमन नेम है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पहले के ज़माने में ये एसिड को डिराइव करने के लिए वो जो रेड एंड्स आती है, वो बड़े झारे लेकर तलाजिया, वो लोग वो क्या बोलते हैं उसका डिस्टिलेशन कर देते थे, वो तेल के अंदर तल देते थे वगैरह सब कुछ। तो ये एंड्स के अंदर थी, एंड्स के अंदर से ये एसिड मिलता था। और लेटिन के अंदर ये एंड्स का नाम है फॉर्मिका, तो उसमें से एसिड पाया गया, इसलिए इसका जो ट्रिवियल नेम है वो है फॉर्मिक एसिड। बराबर है। साइट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर ये एसिड मिलता है, इसे इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। और आईयूपी एक नेम क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। और कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। फूड प्रिजर्वेशन और स्पिकल के अंदर ये सब डालने, बेंजोइक एसिड ये सब यूज़ होते हैं। इसका नाम बताओ भाई। तो ये 1, 2 और 3, जब भी कभी आप नेमिंग करें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 1 नंबर दीजिए। COOH हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी। तो 1, 2 और 3 क्या नाम बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। चलो इसका नाम 1, 2, 3, 4। 2 के ऊपर तो आपको क्या मिला, एक CH3, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। चलो नेक्स्ट, वलसाड सेंटर। इसका नाम वलसाड सेंटर। सुरेंद्र नगर। वडोदरा भैली सेंटर। सूरत एस्पायर।
सूरत एस्पायर, पोरबंदर, जामनगर, चलो ये लास्ट वाला तो मैं ही बता दूंगा। चलो वलसाड सेंटर नाम बताओ। सर बोलो। क्लोरो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, आपने गलत बनाया है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोलते। ये चेन का हिस्सा है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये कार्बन चेन का ही हिस्सा है। इसका नाम क्या बनेगा? 4 क्लोरो हेक्सेनोइक एसिड। ऐसे ओइक एसिड आएगा ना, ओइक एसिड आएगा। चलो सुरेंद्र नगर सेंटर। ग्रुप 2 इनोइक एसिड। यहाँ पे प्रोप टू इनोइक एसिड डबल बॉन्ड कहीं और जगह आप लिख ही नहीं सकते। टू लिखो या ना लिखो, दोनों ही इक्विवेलेंट है। न लिखो तब भी चल जाएगा। प्रोप इनोइक एसिड, टू लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दूसरी और पॉसिबिलिटी नहीं है ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए। प्रोपिनोइक एसिड। चलो बरोड़ा भैली। E3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और 4। 3 के ऊपर 2 मिथाइल आपको मिलते हैं तो इसका नाम बनेगा 3,3 डाई मिथाइल। 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। चलो सूरत एस्पायर, आप नाम बताओ। एक दो दो 1 किलो लिखा है ब्यूटेनोइक एसिड। ये 1, 2, अब यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4। दोनों ओर कार्बन की लेंथ तो सेम मिलेगी। दोनों ओर कार्बन की लेंथ सेम मिलती है तो अब हम किसकी ओर बढ़ेंगे? ये ब्रोमीन की ओर जाना चाहिए। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है, इट इज़ राइट नाउ एज ए साइड चेन। तो इसके अंदर भी ये 2 के साथ जो जुड़ा हुआ है वो 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसे बोलेंगे 1 क्लोरो इथाइल। दिस इज व्हाट? 1 क्लोरो इथाइल। ये 1 क्लोरो इथाइल है और कहाँ पे लोकेटेड है? कार्बन नंबर 2 के ऊपर। तो इसका जो नाम बनाना है वो कैसे बनेगा? 2 के पहले तो मुझे ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बी है, ब्रोमो। तो इसका नाम बनेगा 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो। उसके बाद 2 के ऊपर क्या मिला? 2 के ऊपर मिला 1 क्लोरो इथाइल। और टोटल कितने कार्बन है? 4। तो इसे हम बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, चलो एक इसको बताया था मैंने नाम, पोरबंदर सेंटर, शायद पोरबंदर सेंटर। और मिथाइल पेंटोइक एसिड। ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5।
क्या मिला? 4 मिथाइल। 4 के ऊपर मिथाइल है, 4 मिथाइल। कितने कार्बन है? 5। तो पेंटेनोइक एसिड है, पर ये पेंटीन होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है 2 के ऊपर। तो पेंट टू इन ओइक एसिड, डायरेक्ट लिख दो इनोइक एसिड। 4 मिथाइल पेंट टू इनोइक एसिड। ओके, 4 मिथाइल पेंट टू इनोइक एसिड। चलो इसका नाम मैं अभी बताता हूँ। देखो इसमें क्या सोचना है, ऐसे कोई नेमिंग है, चलो इसका तो नाम क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। 3 के ऊपर आपको क्या मिला? मिथाइल। दिस इज 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, इसे हम बोलेंगे मिथाइल। और ये एक साइड चेन है। अब एक काम करता हूँ, CH3CH2 CH, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक क्लोरो। तो अब इसको हम मिथाइल नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्लोरोमिथाइल। दिस इज व्हाट? क्लोरोमिथाइल। बराबर है? ये सिंपल मिथाइल नहीं है, इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूशन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्लोरोमिथाइल। अच्छा, 2 क्लोरीन होते तो डाइक्लोरोमिथाइल, 3 होते तो ट्राइक्लोरोमिथाइल, ऐसे। बराबर है? ये 1 2 3 4 5 क्या बनेगा इसका नाम? बोलो। 3 क्लोरोमिथाइल। 3 के ऊपर पूरा क्या मिला? क्लोरोमिथाइल। और फिर पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है? आप सभी, ये तो एक जनरल बात हुई, इसे तो आप मिथाइल बोलते हैं। दिस इज सिंपल मिथाइल। चलो एक यहाँ पे Cl आ जाए तो क्लोरोमिथाइल। ये आ गया Br, ब्रोमोमिथाइल। मैं रखता हूँ यहाँ पे OH, हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोक्सी मिथाइल। चलो मान लो कि किसी साइड चेन के अंदर आपको ऐसा मिला CH2COOH, क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी मिथाइल। दिस इज व्हाट? कार्बोक्सी मिथाइल। ये सभी साइड चेन ही है, कार्बोक्सी मिथाइल। CH2NH2 क्या बोलेंगे? एमिनो मिथाइल। एमिनो मिथाइल। तो ये सभी तरीके के साइड चेन ही है। पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स की तरह, प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करना है, और फिर मिथाइल कॉमन है। कार्बोक्सी मिथाइल, एमिनो मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल, ऐसे। बराबर है? तो शायद आपको अभी आइडिया आ गया होगा। चलो अब नाम बनाओ। अब आपको ये आना चाहिए। देखो यहाँ पे ये नाम के अंदर आप देखें क्या हो जाएगा। इसके 1, ये 1 2 3 4 5 6, क्या नाम बनेगा बताओ? का नाम क्या बनेगा? जामनगर। जामनगर सेंटर। 4 क्लोरोमिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। ये हो गया 4 क्लोरोमिथाइल। बराबर है? 4 क्लोरोमिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। ओके, चलो नेक्स्ट। अब हम देखते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चेन के अंदर एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकते हैं और दोनों ही प्रिंसिपल है, तो इसे हम बोलेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो कि एक COOH,
यहाँ पर भी COOH। देखो पेरेंट कार्बन चेन के अंदर 2 कार्बन और दोनों के दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड वाले। 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? इथेन। तो ये इथेन तो है ही, इथेन। और ये 1 और 2 दोनों के ऊपर फंक्शनल ग्रुप ही है, तो फिर डायोइक एसिड। इट इज नोन एज इथेन डायोइक एसिड। इथेन डायोइक एसिड। तो ये एक टाइप का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी जो जनरल फॉर्मूला है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की, वो हम ऐसे लिखते हैं COOH और COOH बीच में CH2 होल N। ये N की वैल्यू चेंज होती रहती है। जब आप N की वैल्यू 0 रखते हैं तो आपको ये मिलेगा COOH COH। इसे क्या बोलेंगे? इथेन डायोइक एसिड। इथेन डायोइक एसिड। मैंने यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, ऐसा बनेगा COOH COOH इथेन डायोइक एसिड। कब? जब N इज इक्वल टू 0 है। मानो कि N इज इक्वल टू 1 है तो क्या बनेगा? COOH बीच में आ गया अब एक CH2 और COOH। 1 2 3 क्या लिखेंगे इसे? प्रोपेन डायोइक एसिड। और ये COOH तो टर्मिनल ही होता है ऑलवेज, तो 1 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपेन 1 3 डायोइक एसिड, तब भी चलता है। और न लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि ये ऑलवेज टर्मिनल ग्रुप ही रहेगा। प्रोपेन डायोइक एसिड। चलो N इज इक्वल टू 2, क्या स्ट्रक्चर रहेगा? COOH। यहाँ पर एक CH2 और एक फिर और CH2। 1 2 3 4 क्या बोलते हैं? ब्यूटेन डायोइक एसिड। ब्यूटेन डायोइक एसिड। ऐसे इथेन डायोइक, प्रोपेन डायोइक, ब्यूटेन डायोइक। ये नाम तो आपको आ गया। मुझे आपको इसके ट्रिवियल नेम बताने हैं, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे। इन सभी के ट्रिवियल नेम आपको याद रखने हैं। एग्जामिनर तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन दे सकता है, तो इसके ट्रिवियल नेम्स आपको आने चाहिए। जब N की वैल्यू 0 है और 2 ही कार्बन है, तो इसका नॉर्मल नेम रहेगा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलस ऑक्जेलस जो है प्लांट्स, उसके अंदर से ये मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। नीडल जैसे इसके क्रिस्टल होते हैं। एसिड्स जो है वो टेस्ट के अंदर थोड़े कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये थोड़ा सा तीखा होता है टेस्ट के अंदर, और बहुत हानिकारक ही होता है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर भी पाया जाता है, टोमेटो के अंदर भी पाया जाता है, पर उसके अंदर इसकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है। बहुत ज़्यादा ये कंज्यूम करने पे और आर्टिफिशियल सिंथेटिक बनाकर कंज्यूम करने पे किडनी फेलियर की भी समस्या हो सकती है। किडनी स्टोन भी हो जाता है इससे। तो ये ऐसा एसिड है ऑक्जेलिक एसिड। बराबर है? ओके। और कॉमन नेम तो मैंने बता दिया। IUPAC नेम क्या होगा? इथेन डायोइक एसिड। आपको ये लिखना आना चाहिए, इथेन डायोइक एसिड। इथेन डायोइक एसिड ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है। चलो इसका अब एक बीच में CH2 आ गया, क्या बनेगा? प्रोपेन डायोइक एसिड। बराबर है, प्रोपेन डायोइक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? मेलोनिक एसिड। बोलो। ये जैसे कि आपने लिखा है इथेन डायोइक एसिड, तो वहाँ डायोइक एसिड है, तो वहाँ आई और ओ साथ में लिखा, तो वो वोवेल साथ में नहीं आ नहीं सकते, नहीं तो नहीं ऐसा नहीं 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 नहीं, ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला O है। ये जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप वाला O है। यहाँ पे 2 वोवेल साथ में लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक जो है ये फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो गया, इसके अंदर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं आती है, ये चलता है। बराबर है? अल्केन अल्किन में वो सभी में प्रॉब्लम था, क्योंकि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ये सब नहीं था। अब तो ये हीट्रो एटम वाले भी आ गए। ऐसे लिख सकते हैं आप। ओके। चलो इसे बोलेंगे मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड। COOH CH2 ट्वाइस होल और COH फिर से 2 होल और COH, इसे क्या बोलेंगे?
इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। इसका जो नाम है वो है सक्सिनिक एसिड। यहाँ देखो N इज इक्वल टू 3, इथेन डायोइक, प्रोपेन डायोइक, ब्यूटेन डायोइक, अब आ गया पेंटेन डायोइक। आप ये अपनी तरीके से लिख लेना, पेंटेन डायोइक। चलो इसका क्या नाम बनेगा, मैं सिंपल नेम देता हूँ आपको, इसे हम बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटामिक नहीं है, ग्लूटामिक तो अमीनो एसिड होता है। COOH CH2 होल थ्राइस COOH, इसका नाम होगा ग्लूटारिक एसिड। इसका नाम है ग्लूटारिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड नहीं है, ग्लूटामिक एसिड तो अमीनो एसिड है, बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होता है वो। ये जो है वो क्या है, ग्लूटारिक एसिड है, इस ग्लूटारिक एसिड। ओके, उसके बाद COOH CH2 4 टाइम्स COOH, इसका नाम है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, इथेन डायोइक, प्रोपेन डायोइक, और ये तो आप बना ही लोगे। इसका एक जनरल फॉर्मूला है ओम्स गैप्स। ओम्स गैप्स, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, G मीन्स ग्लूटारिक एसिड, A मीन्स एडिपिक एसिड, P मीन्स पिमेलिक एसिड और S मीन्स सुबेरिक एसिड। पिमेलिक एसिड और सुबेरिक एसिड ये दोनों कहीं पे नहीं आते, वो हमारे काम के भी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया हुआ है। पर ये ओम्स गैप्स आप याद रखें, इसे बन जाएंगे ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, फिर है सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड और इसके बाद में एडिपिक एसिड। ये सभी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसिस के लिए और काम आते हैं। जैसे कि ये एडिपिक एसिड है तो इसके अंदर से पॉलीमर बनता है नायलॉन, आपने नाम सुना होगा, नायलॉन के जो फाइबर्स होते हैं, बराबर है, इसके अंदर ये यूज़ होता है एडिपिक एसिड। सक्सिनिक एसिड भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जनरल फार्मूला क्या रहेगा, ओम्स गैप्स। ओम्स गैप से ये सब आप याद रख सकते हैं। ये P और S वाला काम का नहीं है, P है पिमेलिक एसिड और S है सुबेरिक एसिड, पर इसका कोई काम नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब हम देखेंगे दो स्पेशल केस वेयर यू हैव टू नेम द COH एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको COH को लिखना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा का पूरा। तो ऐसा दो केस है। पहला केस है जब कभी भी रिंग हो, जब कभी रिंग हमें मिले, रिंग कंटेनिंग कंपाउंड, तब COH तो रिंग के अंदर शामिल नहीं हो सकता। अब तो ये पेरेंट कार्बन चेन आपकी 3 की है और COH बाहर की साइड है, तो ये कार्बन अब इंक्लूड नहीं हो पाया, तो इसे पूरा का पूरा बोलेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको मुझे पूरा नाम बोलना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम बनेगा, रिंग कितने की है, देखो 3 की, तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या नाम बनेगा, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर है। ऐसी नॉर्मल चेन होती तो ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ऐसे तरीके से। पर अब तो ये जो है वो पेरेंट कार्बन का हिस्सा नहीं है, तो इसे पूरा बोलना पड़ेगा साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा, बराबर है। पूरा का पूरा नाम बोलना पड़ेगा। इसका क्या नाम बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी कभी आपको रिंग मिले, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा बोलना है। देखो नेक्स्ट,
ये दिया गया हुआ है, क्या नाम बनेगा इसका? मोडासा सेंटर बताओ, इसका क्या नाम बन सकता है? चलो बोलो, मोडासा सेंटर। साइक्लोहेक्सेन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई तो है वो बराबर है, पर इसका लोकेशन नहीं बताना पड़ेगा आपको। 135। क्या नाम बनेगा? जहाँ कभी COH लगे वहाँ पर 1, फिर ये 2 3 4 5, क्या नाम बनेगा? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, फिर 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे होगा, साइक्लोहेक्सेन 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो देखो, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर COH है, तो इसका क्या नाम रहेगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि उसका ओल्ड नेम है वो था बेंजोइक एसिड, वो भी IUPAC एक्सेप्टेड ही है, पर IUPAC प्योर हम देखें तो ये बनेगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 6 नंबर वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम आपको बनाना है जूनागढ़ सेंटर, जूनागढ़ सेंटर। चलो, जूनागढ़ सेंटर नाम बताओ। साइक्लोहेक्साइल 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। खोटू नाम है। 1 2 3 4 5 6। पहले तो ये देखे, ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, ये साइक्लोहेक्साडाइन है, बराबर है। इसका नाम क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सा। कहाँ पर डबल बॉन्ड है? 2 के ऊपर और 5 के ऊपर। साइक्लोहेक्सा 2 5 डाइन, डाइन, साइक्लोहेक्सा 2 5 डाइन। फिर क्या मिलेगा? 1 और 4 के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या लिखेंगे? 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सा 2 5 डाइन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे बनाना था। चलो, आप इसका बनाओ।
भुज सेंटर, सेंटर इसका नाम बनाओ। बड़ौदा तरसली, आप इसका नाम बनाओ, आप इसका नाम बनाओ। भुज, बड़ौदा तरसली, नडियाद, पालनपुर, चलो बोलो भुज सेंटर। તમે બોલો બેન, બેંચ ઉપર બેઠા। Cyclobute 2 in carboxylic acid. साइक्लो, यहाँ पर भी 1 लिखे या यहाँ पर लिखे, बराबर है। फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पर ही 2 आएगा, यहाँ पे 3 और 4, 1, यहाँ पर 2, फिर 3 और 4। इसका नाम बनेगा साइक्लो ब्यूट 3 इन, साइक्लो ब्यूट 3 इन। इसे क्या बोलेंगे अब हम, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लो ब्यूट 3 इन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बड़ौदा तरसली। Sir, cyclohexaphosphorine 1,3 dicarboxylic acid. ओके, इस इस फंक्शनल ग्रुप को आप 1 नंबर दोगे तो 1 2 3, और यहाँ पर क्या मिलेगा 4। यहाँ पे 1 नंबर करने से 1 2 3 4 और 5। तो बढ़िया तो यही है कि इसे हम 1 नंबर करें, 1, यहाँ पे 2, ये 3 और ये 4। तो इसका नाम हो गया साइक्लो हेक्स फॉरिन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, नडियाद सेंटर। नडियाद सेंटर नाम बोलो। नडियाद GCI,
તમારામાંથી કોઈ રિસ્પોન્સ કેમ નથી આપતા નડિયાદ સેન્ટર? ચલો આન્સર આપો. ચલો ધ્વનિબેન સોલંકી, ધ્વનિ સોલંકી. પોરબંદર सेंटर आप नाम बताओ. 4-chloromethyl hexane carboxylic acid. 4-क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे या ना लिखे कोई ज़्यादा तो फेर नहीं है. क्या लिखेंगे? 4-क्लोरोमिथाइल साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड 1 लिखे या ना लिखे चलेगा. 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके. पालनपुर. साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सी इथाइल. नहीं, गलत है. अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे ये जो रिंग है और यहाँ पे साइड चेन के अंदर क्या आ गया? COH. तो अब तो प्रायोरिटी किसकी रहेगी? COH की, 1 और 2. ये अब आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया. इसे क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड. साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड. अब ये रिंग के ऊपर कनेक्टेड नहीं है, ये साइड चेन में है, और जब ये साइड चेन में आता है तब तो अब ये प्रिंसिपल चेन ही कहलाएगी. बराबर है. एक दो नाम की और प्रैक्टिस करते हैं. चलो, या फिर हम दूसरा वाला केस देखते हैं. स्पेशल केस नंबर 2. स्पेशल केस नंबर 2 क्या है? स्पेशल केस ये सभी का नाम आपको अब आना चाहिए. दिस इज बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. ये क्या बोलेंगे? बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. बराबर है. नेक्स्ट, दूसरा जो स्पेशल केस है वो है रिपीटेशन. जब कभी नेम के अंदर 3 से ज़्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाए तब उसकी प्रायोरिटी चली जाती है. 3 या 3 से ज़्यादा बार रिपीट होने से उसकी प्रायोरिटी चली जाती है. यहाँ पर ही देख लो आप. ये देखो, रिपीटेशन होना चाहिए पर कितनी बार? 3 या 3 से ज़्यादा बार. n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 जब कभी हो तो इन सभी की प्रायोरिटी चली जाती है और पेरेंट चेन बन जाएगी सिर्फ ये अल्केन वाली चेन. इसका नाम बनेगा 1, 2 और 3. इसका नाम होगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. पर कंडीशन ये है कि ये तीनों के तीनों पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए. तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप कब लिखने वाले हो? 2 केस है. पहला केस क्या है? जब ये रिंग के साथ जुड़ा हुआ हो, और दूसरा इसका रिपीटेशन हो. कितनी बार? कम से कम 3 बार. 3 बार रिपीटेशन होने पर इन तीनों की प्रायोरिटी चली जाएगी. इन तीनों को हम निग्लेक्ट कर देंगे और इसे हम बोल देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह. प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. मिनिमम 3 बार तो रिपीटेशन होना ही चाहिए. 2 बार हुआ है तो अब हम इसे बोलेंगे डायोइक एसिड. 2 बार के लिए तो मैंने आपको सिखाया डायोइक एसिड. 3 बार रिपीट होने पर तीनों की प्रायोरिटी चली जाती है और ये तीनों के तीनों डायरेक्टली अटैच होने चाहिए. जैसे यहाँ आप देखें 1, 2, 3, 4 कार्बन है और चारों के चारों वही कार्बन की पेरेंट चेन से लगे हुए हैं. तो यहाँ पर मैं नाम क्या बनाऊंगा? बोलो, कहीं से भी आप स्टार्ट कर दे.
नंबरिंग में तो सेम ही रहेगा, 1 2 3 और 4। इसका नाम बनेगा ब्यूटेन। 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। चारों के चारों डायरेक्टली किसे कनेक्टेड होने चाहिए? चेन से। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये चेन से नहीं जुड़े होते। देखो ये COH डायरेक्टली चेन से नहीं लगा हुआ है, ये COH भी डायरेक्टली चेन से नहीं लगा हुआ है, बीच में क्या आ गया? CH2। तो अब आप इसे बाहर नहीं रख सकते हैं। अब आपको जो नेमिंग करना है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की तरह करना पड़ेगा। भाई दो तो आ सकते हैं ना मेन चेन में, तो दो तो हमने गिन लिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। और इसे क्या बोलेंगे? द एंटायर ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सी मिथाइल। ये क्या है? कार्बोक्सी मिथाइल है ना, कार्बोक्सी मिथाइल। और कितना है? 2 है। यहाँ पर आप नंबरिंग कर दे, ये 1 2 3 4 5 6। क्या नाम बनेगा इसका? क्या नाम रहेगा इसका? ये तो हेक्सेन डायोइक एसिड हुआ, बट 3 और 4 के ऊपर क्या मिला? कार्बोक्सी मिथाइल। कितने मिले? 2। तो आप क्या लिखोगे इसका नाम? P4 3,4। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 20। फंक्शनल ग्रुप आ गया है 3 4 20 कार्बोक्सी मिथाइल। 3 4 20 कार्बोक्सी मिथाइल, फिर हेक्सेन डायोइक एसिड। हेक्सेन डायोइक एसिड। सर यहाँ पर भी COH है, पर वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बोलो। क्या है, आपने बोला कि 3 और 3 से ज्यादा बार आएगा तो उसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी, मतलब वो ऐसे कार्बोक्सी में लिखना पड़ेगा। हम्म। और मान लो कि एक बार आ गया और एक और कार्बन लगा तो उसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप डाल दे तो उसे प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी उस फंक्शनल ग्रुप नहीं को नहीं कोई नहीं, और। प्रायोरिटी तो इसे ही मिलेगी। प्रायोरिटी तो इसे ही मिलेगी, बराबर है। मैंने आपने जो बोला वो मैं समझ गया। ऐसे भी एग्जांपल लेंगे हम। मैं समझ गया आपने जो बोला। मानो कि साहब यहाँ पर अब OH आ गया, आप ऐसा ही बोलना चाहता हो ना, तो अब क्या प्रायोरिटी अल्कोहल को मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अब किसी को भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, किसी को भी अब प्रायोरिटी नहीं देनी है आपको, बराबर है। आप पहले तो ये बात समझे, ये चारों के चारों है वो एक ही कार्बन एक ही चेन से जुड़े हुए थे, इसलिए चारों के चारों का नाम क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह। और यहाँ पे ये दोनों बाहर है, ये दोनों बाहर है, तो इसे हम डायोइक एसिड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसे भी आप डायोइक एसिड की तरह ट्रीट कर सकते हो। ओल्ड कन्वेंशन में क्या था? ऐसे चेन बनाते थे, 1 2 3 4 5, इसे बोलते थे कार्बोक्सी। क्या लिख सकते हैं? बोलो। 3 कार्बोक्सी पेंटेन डायोइक एसिड, ऐसे भी नेम हो सकता है। पर ये IUPAC जो है वो प्रॉपर नहीं है नाउअडेज। अब तो जो है वो ऐसे ही नाम बनाते हैं हम। रिपीटेशन आप देखो 3 या 3 से ज़्यादा बार, तो फिर सभी की प्रायोरिटी चल जाती है। 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही नेम देना है। चलो आप इसका नाम बताओ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका नाम बताओ। सूरत मोनार्क। सूरत मोनार्क। सूरत मोनार्क सेंटर। बोलो मोनार्क सेंटर। चलो जामनगर राधिका। TI जामनगर। बोलो। 2 3 डाई हेक्सेनोइक एसिड।
यहाँ पे देखो आप पेरेंट कार्बन चेन से ही सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा तो नाम नहीं बनेगा, नहीं। ये जामनगर। CI जामनगर। चलो पोरबंदर सेंटर તમે બોલો। સર 2,3 કાર્બોક્સી હેક્સેન 1,6 ડાયોઇક એસિડ 2,3 એવું બોલી શકીએ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, पर यहाँ क्या है, चारों के चारों एक ही चेन के साथ जुड़े हुए हैं। चारों के चारों जब एक ही चेन के साथ जुड़े हुए हैं तो सभी को बाहर कर दो भाई, सभी को बाहर निकाल दो। ये 1, ये 2, 3 और 4। क्या बोलेंगे अब हम? 1 1 2 1 1 2 और 4 कैसे लिखे आप? पहले तो ये 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 1 2 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक ही चेन के साथ जुड़े होने पर सभी बाहर निकल जाते हैं। एक ही चेन के साथ जुड़े होने पर सभी बाहर निकल जाते हैं, बराबर है। देखो यहाँ पर ये जो है वो पेरेंट कार्बन चेन के साथ नहीं है, ये जो है वो पेरेंट कार्बन चेन के साथ नहीं है। कौन कौन से पेरेंट कार्बन चेन के साथ है? 1 फिर यहाँ पर ये 2, ये 3 और 4। ये तो पेरेंट कार्बन चेन के साथ है ही नहीं। 2 पे क्या मिला? कार्बोक्सी मिथाइल। क्या नाम बनेगा बोलो? 2 कार्बोक्सी मिथाइल। और टोटल तो 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4। क्या नाम लिखेंगे इसका? ब्यूटेन। और ब्यूटेन लिखने से पहले भी ये आएगा 2 कार्बोक्सी मिथाइल 2 कार्बोक्सी मिथाइल, फिर यहाँ पर ब्यूटेन 1 1 4 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे। बरोड़ा तरसली, इसका नाम बताओ। जब भी कभी आप रिपीटेशन देखें 3 से ज़्यादा बार, तब सभी को आप बाहर कर दें, बराबर है। 2 बार देखें तो वो चेन में इंक्लूड हो जाता है, पर 3 या 3 से ज़्यादा बार एक ही चेन के साथ कंटिन्यूअस COH लगा हुआ है तो सभी को बाहर कर दे। बरोड़ा तरसली। सर ये लास्ट वाला वापस समझा दीजिए ना, उसमें यहाँ मिथाइल ब्यूटेन क्यों आया, इथाइल क्यों नहीं आया? 2 कार्बन है होंगे ना वहाँ। आप पहले ये देखें, इसके अंदर मेन चेन से कितने COH लगे हुए हैं। मेन चेन तो ये हो गई, देखो मेन चेन यहाँ पे कौन सी वाली होगी? ये वाली 1 2 3 4। ये जो मेन चेन है उसके साथ कितने COH है डायरेक्टली कनेक्टेड? 1 2 3 4। 4 कनेक्टेड हुए। 4 कनेक्टेड होने पर प्रायोरिटी चली जाती है COH की, और COH की प्रायोरिटी चली जाने पर, हाँ, अगर इसका ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता, मानो कि ये ऐसा है, ये मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर लिख के मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा होता, मानो कि यहाँ पर COOH और यहाँ पर भी COOH और यहाँ पर ऐसा COOH, तो इसका नाम हम सब डायोइक एसिड की तरह लिखते हैं।
अब तो इसका नाम डायोइक एसिड की तरह लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये 1 2 3 ये जो है 2 ही कार्बोक्सिलिक एसिड है विच आर कनेक्टेड डायरेक्टली विद द चेन। देखो ये चेन का ही हिस्सा बन जाएगा। पर मानो कि यहाँ पर मैं अब एक और COOH लिखूं तो कि तीनों की प्रायोरिटी चली जाएगी। अब इसका नाम ये डायोइक एसिड नहीं है, अब इसका नाम क्या रहेगा 1 2 3 4। अब ये हो गया अल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तो मैं इसे लिखूंगा ब्यूटेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे मैंने आपको क्या बताया, जब भी कभी 3 फंक्शनल ग्रुप हो या 3 से ज्यादा, कम से कम 3 होने चाहिए और वो सभी एक ही चेन के साथ जुड़े होने चाहिए, एक ही चेन के साथ। 2 है तो फिर वो डायोइक एसिड कहलाएगा, पर यहाँ पर तो अब ये बन जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो किसी को भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। तो ऐसा तो यहाँ है, देखो ये 1 नंबर कार्बन है, 1 नंबर, उसके ऊपर 2 है, 4 नंबर के उस ऊपर भी 2 है, ये 1 2 3 4। 2 के ऊपर आपको क्या मिला कार्बोक्सी मिथाइल, तो 2 कार्बोक्सी मिथाइल। फिर क्या आया ब्यूटेन 1144 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे अगर ये दोनों न होते तब तो इसका नाम डायोइक एसिड की तरह ही कंप्लीट हो जाता। बराबर है? ओके, थैंक यू। चलो इसका नाम बताओ। बोला था मैंने बरोड़ा तरसली। बरोड़ा तरसली। કોઈ એક આન્સર આપો, કેમ આન્સર નથી આપતા? સ્ટેન્ડ અપ. Sir, one by this ethanoic acid, properdioic acid. देखो यहाँ पे कार्बन की जो आपने चेन सिलेक्ट की है, ये 1 2 3 4 5 6। पहले आप ऐसे देखें 1 2 3 4 5 6। अब आपको ये देखना है कितने COH है यहाँ पे। ये 1 है, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4। ये चारों के चारों एक ही चेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली चेन के साथ कनेक्टेड होने पर सभी की प्रायोरिटी चली जाती है, सभी के सभी की प्रायोरिटी चली जाएगी। बराबर, इसे अब हम 1 नहीं कहेंगे, यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर 2, ये 3 बराबर है और ये 4। सभी के सभी चेन के बाहर ही चले जाएंगे। ये भी आउट ऑफ चेन है, ये भी आउट ऑफ चेन, ये भी आउट ऑफ चेन और ये भी आउट ऑफ चेन। सभी के सभी को बाहर भेज दो, क्योंकि एक ही चेन के साथ चारों के चारों की कनेक्टिविटी है, किसी को भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। क्या नाम बनेगा इसका? टोटल 4 कार्बन है तो 1 बराबर है। क्या लिखेंगे हम? ब्यूटेन 1 2 1 1 1 के ऊपर तो 2 है भाई, बराबर है ब्यूटेन 1,1 फिर 2,4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे आप समझ नहीं पा रहे हो बात को। मैं आपको क्या बोलता हूँ, जब भी कभी एक ही चेन के साथ 3 से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होते हैं, तब सभी को हम चेन के बाहर ही रख देते हैं, किसी को भी प्रायोरिटी नहीं मिलती है। बराबर है? एक ही चेन के साथ लगे होने चाहिए। देखिए आप, मानो कि ऐसा दिया गया हुआ है CH2 CH2 CH CH2 CH2। मानो कि यहाँ पे COH है, यहाँ पर भी COH है और यहाँ पर भी COH है। क्या ये तीनों के तीनों एक ही चेन के साथ लगे हुए हैं? हाँ, तीनों के तीनों एक ही चेन के साथ लगे हुए हैं। तो इसका नाम मुझे जब बनाना है कि तीनों के तीनों को बाहर रख दो आप,
इसका क्या नाम बनेगा बोलो? ये 1 2 3 4 5, इसका नाम बन जाएगा पेंटेन 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, अब मैं क्या कहता हूं, मैंने आपको ऐसा बताया COOH CH2 CH, यहां पर ऐसा दिया गया हुआ है। अब देखो, क्या तीनों के तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डायरेक्टली चेन के साथ कनेक्टेड है? नहीं। अब ये वाला COOH डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो इसका ये है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज ड्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दैट वाज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज ऑल 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच विद द चेन। यहाँ पे एक COH देखो बाहर चला गया है, ये पेरेंट कार्बन चेन के साथ सीधा नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम बनाने के लिए ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7, क्या नाम बनेगा इसका बोलो? 4 कार्बोक्सी मिथाइल हेप्टेन डायोइक एसिड, इसका नाम बनेगा 4 कार्बोक्सी मिथाइल हेप्टेन डायोइक एसिड। डायोइक ट्रायोइक कब करना है? डायोइक कब करना है आपको? ट्रायोइक तो आता ही नहीं है। ट्रायोइक आने से पहले तो ये क्या हो जाता है, देखो सभी के सभी बार ही चले जाते हैं। ऐसा तो मैंने आपको बोला। 3 फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही चेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो तीनों के तीनों बाहर चले जाते हैं, किसी की भी प्रायोरिटी नहीं बचती है। एक ही बाहर जाता है और पेरेंट कार्बन चेन से नहीं जुड़ा होता है, तब इसका जो नेम है वो डायोइक एसिड से हो जाता है। मान लो कि अभी मैं एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता हूं। यहाँ पर COOH, यहाँ पर भी एक COOH है। यहाँ तो आपने देखा CH2COOH है, यहाँ ऐसे ही लिख देता हूं देखो। और यहाँ पर भी COOH। अब क्या होगा? अब आपको समझ में आया? 3 फंक्शनल ग्रुप है, तीनों के तीनों किससे जुड़े हुए हैं बोलो? पेरेंट कार्बन चेन है, तीनों 3 की प्रायोरिटी चली जाएगी। अब मुझे नाम बनाना है, क्या बनाओ? 1, यहाँ पे 2, ये 3 4 5, क्या नाम बनेगा बोलो? इसका नाम मुझे बनाना है, इसे भूल जाओ, क्या नाम बनेगा? पेंटेन 1 2 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आगे ये लिख दो कार्बोक्सी मिथाइल, क्या नाम बनेगा? 3 कार्बोक्सी मिथाइल 3 कार्बोक्सी मिथाइल। अब तो रेगुलर नाम है पेंटेन 1 2 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे मिनिमम 3 फंक्शनल ग्रुप ऐसे होने चाहिए जो पेरेंट कार्बन चेन के साथ लगे हुए हो डायरेक्टली। यहाँ पर तो देखो ये 2 ही है, तो ये तो पेरेंट कार्बन चेन में समा जाएंगे और ये बाहर निकल जाएंगे 3 होने पर, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। किसी को कोई इसमें दिक्कत है तो बोलो। इस कंसेप्ट के अंदर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। मैंने जो अभी अभी बात बताई ये सब के अंदर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। खैर, मैंने आपको होमवर्क भिजवा दिया है, आप सेंटर पर से कलेक्ट कर लें। ये सभी नाम मैंने होमवर्क में दिए हुए हैं, आप अपनी तरीके से बनाना। सभी तरीके के नेम मैंने लिखे हुए हैं, ये सब होमवर्क में ही है, आप वहाँ से कलेक्ट कर लिए। सभी के नाम आप एक बार अपनी तरीके से बनाने का ट्राई करो, बराबर है? तभी आपको ये अच्छी तरीके से आएगा। इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस नए साल में आप
बहुत बढ़िया करो, बेहतरीन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से लर्न करो। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ, पर आप सीखने का ही मन नहीं रखोगे तो फिर ये नहीं आएगा। अपनी तरीके से भी थोड़ा ट्राई करो। ओके, थैंक यू।